नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरजीत स्टडी IQ GK में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज मैं करंट अफेयर का स्ट्रेटेजी का बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आया हूं। ओके, यूनेस्को के संबंध में इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। हाल ही में यूनेस्को में 6 अस्थायी इसमें जो है नाम और इसमें ऐड किए गए हैं, तो वो नाम भी आपको इसमें बता दिए जाएंगे और डिटेल में बता दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को, तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को जो पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये हिंदी में इसका नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक भाग है। ओके फ्रेंड्स, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य हैं वो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और यूनेस्को का जो कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। तो फ्रेंड्स, यूनेस्को से जितने भी IMP क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको इसमें कवर करा दिए जाएंगे। पहले आपको इसका थ्योरिकल बताया जाएगा, उसके बाद आपको MCQ कराए जाएंगे। ओके, MCQ कराने के बाद आपको इसमें रिवीजन भी कराया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन अगर इसमें आपसे डीपली भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना फ्रेंड्स, वो भी आपको इसमें कवर करा दिया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक इसमें आपको सारे ऑप्शन जो है कवर करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। हमारे यूनेस्को में जो है विरासत स्थल जो है 30 सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं और 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 38। फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, तो कितने होंगे? 30 होंगे और 7 है हमारे प्राकृतिक और 1 है मिश्रित, जो कि आपको अभी डिटेल में बता दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल कितने हैं? टोटल जो है 38 धरोहर है। ओके, तो अभी जो हाल ही में जो 6 नाम जिसमें ऐड कर दिए गए हैं जो कि अस्थायी रूप से हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ बता देता हूं। तो जिनमें से है वाराणसी के गंगा के घाट हैं और तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, ठीक है, और हायर बैंकल और ये मेगालिथिक साइट। ओके फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट। ओके फ्रेंड्स, ये जो सभी हैं इसमें ऐड हैं। तो ये जो हैं अस्थायी है फ्रेंड्स। ओके, ये अभी क्या है, मतलब स्थायी रूप से इनको अभी ऐड नहीं किया गया है। तो टोटल अभी मिला के 38 ही विश्व धरोहर स्थल हैं। ओके, अभी फाइनल वहाँ की जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो अभी 38 से बढ़ के 40, 45 इतने मतलब जो भी हो बढ़ सकते हैं। फिलहाल में अभी हाल ही में जो है 38 के 38 हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसमें जो भी जैसे इसमें अगर ऐड होते हैं तो आपको आने वाले टाइम में आपको बता दिया जाएगा कि इसमें ऐड हो चुके हैं और आपके यूनेस्को विश्व स्थल इसमें कितने हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिश्रित स्थल की, जो कि 1 है। तो कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कब ऐड किया गया था? 2016 में। फ्रेंड, ये मतलब बहुत ही IMP है, उनकी पूछ लिया जाता है, सन भी पूछ लिया जाता है कब ऐड हुआ था। तो कंचनजंगा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, ये इकलौता मतलब भारत का मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है। ओके फ्रेंड, और जो कि 2016 में ऐड किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सिक्किम में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की 30वीं सबसे ऊँची चोटी माउंट खनचेड़जोंगा, कौन सी है? माउंट खनचेड़जोंगा
जोंगा है। ओके फ्रेंड, जो कि विद्यमान है। कौन सी चोटी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। जो कि तीसरी सबसे चोटी ऊंची है माउंट खंगचेड-जोंगा। ओके फ्रेंड, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपसे। आप इसको बहुत ध्यान से और पीडीएफ को और इस वीडियो को देख सकते हैं और मतलब सुन सकते हैं, ताकि आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो आपको इन्हीं से और डीपली पूछे जाएंगे, तो वो आप ताकि आप इसमें कवर कर सकें और आपकी इसमें बेहतर तैयारी हो सके। तो पार्क में बात करते हैं। पार्क में बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और विभिन्न झीलें और ग्लेशियर शामिल हैं, जिनमें से 26 किलोमीटर लंबी जेमू ग्लेशियर भी शामिल है। ओके फ्रेंड, जो माउंट खंगचेड-जोंगा के आधार पर स्थित है। ये बहुत ही आईएमपी में से क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड। जो कि 26 किलोमीटर लंबी कौन सी जो ग्लेशियर है, वो जेमू ग्लेशियर, और ये कहाँ है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। ओके फ्रेंड, और जो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, खंगचेड-जोंगा में। कहाँ पर, खंगचेड-जोंगा में है। ओके फ्रेंड, कौन सी 26 किलोमीटर लंबी जेमू ग्लेशियर है। ओके, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं भारत में प्राकृतिक स्थल। तो प्राकृतिक स्थल कितने हैं, 7 हैं। ओके फ्रेंड, तो उन 7 के आपको जो नाम बता देता हूँ फ्रेंड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, जो कि 2014 में ऐड किया हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में हुआ था। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में हुआ था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में हुआ था। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 और 2005 में ऐड हुए थे। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में ऐड हुआ था और पश्चिमी घाट 2012 में ऐड हुए थे। तो ये जो 7 हमारे प्राकृतिक स्थल हैं। ओके फ्रेंड, तो आप इनके नाम याद कर लीजिएगा, आपसे इनके नाम पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। इसके जो है नाम पूछते हैं, और कभी कभार अगर डीपली पूछना चाहते हैं तो वो उसकी डिटेल में पूछ लेते हैं और इसकी जो है सन भी पूछ लेते हैं। और डिटेल में पूछते तो आप किसमें आपको डिटेल बता दी जाएगी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं आगरा का किला। भारत में सांस्कृतिक स्थल जो है, तो इसमें आगरा के किला की बात करते हैं। तो आगरा का किला 1983 में इसका जो है ऐड हुआ था। तो आगरा के किले के बारे में कुछ बात करते हैं। तो यह 16वीं शताब्दी में बना एक मुग़ल स्मारक है और इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। आगे से क्वेश्चन बन जाएगा इससे फ्रेंड कि आगरा के किले का निर्माण कौन से पत्थर से हुआ था। तो उसके जो है लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। इस किले में शाहजहाँ द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद हैं। कौन कौन से महल, जहांगीर महल और खास महल इसमें मौजूद है फ्रेंड। इसमें आपको विश्व स्थल से संबंध, आपको इसमें विश्व स्थल के नाम बता दिए जा रहे हैं। इनसे तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही, साथ में आपको जो डिटेल में बता रहा हूँ उस डिटेल से भी फ्रेंड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ही बहुत अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको इसमें आपका एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ओके फ्रेंड, तो कौन से पत्थर से बना हुआ आगरा का किला, जो है कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और के इस किले में शाहजहाँ द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल भी मौजूद है आगरा के किले में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं को 1983 में ऐड किया गया था। कब किया गया था ऐड, 1983 में ऐड किया गया था अजंता की गुफाएं को। तो ठीक है, अब अजंता की गुफा के बारे में बात करते हैं। तो ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बाघोर नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में ओके रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ। महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ओके, और इसमें अगर नदी का नाम पूछते हैं तो वो बाघोरा नदी के पास है। और कौन सी पर्वतमाला में है, तो सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाएं जो है स्थित हैं। अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित हैं, तो आपका इसका आंसर होगा सह्याद्री पर्वतमाला में। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अजंता की गुफा कहाँ पर हैं, तो आपको बताना औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और अगर पूछे अजंता की गुफा किस नदी के किनारे हैं, तो अजंता की गुफा जो है बाघोरा नदी के पास है। ओके, तो गुफाओं की संख्या इनमें कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं, 29 गुफाएं। और सभी जो गुफाएं हैं बौद्ध गुफाएं, और जिनमें से 25 को बिहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुफाओं का विकास 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फ्रेंड्स, ये काफ़ी आईएमपी टॉपिक है और इससे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी, और एक क्वेश्चन पूछा भी गया था
कि अजंता गुफाएं में मतलब अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो पूछा गया था 29 गुफाएं। और ये गुफाएं किससे संबंधित हैं? ये सारी की सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से बौद्ध से संबंधित हैं। 25 बिहार या आवासीय गुफाओं में है, और जबकि 4 चैत्य या प्रार्थना के हाल के रूप में है। ओके फ्रेंड, और जो कब गुफाओं का विकास हुआ था, तो 200 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, तो ये अजंता गुफा से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते, बहुत डीपली पूछ ले जाते, तो आपको डिटेल बताना बहुत ज़रूरी है। आपको यूनेस्को में जो विश्व स्थल है उनके नाम के साथ साथ आपको इनकी डिटेल भी पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, इससे आपको बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके इसके आपको मतलब अच्छे क्वेश्चन में आपको इसमें बता देता हूँ, जिससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गोवा के चर्च और मठ, जो कि कब 1986 में ऐड किए गए थे। ओके, कौन से गोवा के चर्च और मठ, तो इनके बारे में बात करते हैं। गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के लिए फेमस, कि इसमें एशिया में ईसाई धर्म प्रचार का प्रारंभ का संकेत देते हैं। ओके, कौन? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ओके फ्रेंड, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। किसकी पवित्र कब्र है? फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। अगर ये मतलब डीपली बनाना चाहते हो इस क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर कब्र पूछना चाहते हो तो किसकी कब्र है? वो सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र है। ओके, इनमें स्मारकों में एशिया के प्रमुख हिस्सों में मेनू आलिन, ओके, मेन्नार और बरोक के कला के जो प्रसार के लिए जाना जाता है। ये कुछ IMP नहीं है, बट आपको इसमें इसका आप नाम याद रख लेना। ओके फ्रेंड, तो सांची का नेक्स्ट है सांची का बौद्ध स्मारक, बहुत ही IMP है। चलिए बौद्ध स्मारक के बारे में बात करते हैं। सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं जो कि 1989 में शामिल किया हुआ था। ओके फ्रेंड, कब हुआ था? 1989 में इसको शामिल किया गया था। तो वर्तमान में अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभ्यारण्य है, जो 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। ओके, इसके मंदिर और मठों का निर्माण अलग अलग राज्य द्वारा अधिकांश जो कि पहली और दूसरी ईसा पूर्व में किया गया था। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कब हुआ था? पहली और दूसरी ईसा पूर्व में हुआ था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपको टॉपिक का एक वीडियो आपको अलग से बना दी जाएगी फुल डिटेल में, तो आप उसको देख लीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं, बहुत ही IMP है। तो एलिफेंटा गुफाएं 1987 में ऐड किए गए। तो चलिए फिर एलिफेंटा गुफा के बारे में कुछ जानते हैं। तो एलिफेंटा को जो है घारापुरी के पुराने नाम से भी जाना जाता है। तो एलिफेंटा का पुराना नाम क्या है? तो एलिफेंटा का पुराना नाम होगा घारापुरी। ओके, एलिफेंटा का पुराना नाम क्या? घारापुरी। ठीक है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीपीय राजधानी थी। कौन सी द्वीपीय राजधानी थी फ्रेंड? ओके, नेक्स्ट है एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफा में शैव पंथ से जुड़ी शिल्पकला का संग्रहण है। तो ये पूछ जाए कौन से पंथ? शैव पंथ से जुड़ी शिल्पकला का संग्रहण है। नेक्स्ट है इन गुफाओं का निर्माण 5 से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में हुआ था। ये काफ़ी IMP है, तो याद रखिएगा इसको। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ था? 5 से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। और पुराना नाम क्या है इसका? तो एलिफेंटा गुफा का पुराना नाम है घारापुरी। ओके, नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, जो कि कहाँ मतलब इसको ऐड किया गया था? कब ऐड किया गया था? 2004 में इसको ऐड किया गया था। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व के बारे में। ओके, तो इस उद्यान में ऐतिहासिक काल में बनाया गया प्रारंभिक हिंदू राजधानी, एक पहाड़ी किला और 16वीं शताब्दी का निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। ओके, कालिका माता का मंदिर पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है, जहां पूरे वर्ष भर भारी संख्या में तीर्थस्थल आते हैं। तो मंदिर आप याद रखिएगा, कौन सा मंदिर है? कालिका माता मंदिर। कहाँ पर? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान में है। यह स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही IMP है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसको 2004 में जो है ऐड किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल्स के बारे में। ओके फ्रेंड, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बारे में, जो कि 2004 में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ था? 2004 में। तो यह इमारत ब्रिटिश वास्तुकार FW स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई है। किसके द्वारा डिजाइन की गई? काफ़ी IMP क्वेश्चन है ये, काफ़ी IMP क्वेश्चन है फ्रेंड जी इसके बारे में, जो कि FW स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई है।
और इसके बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि विक्टोरियन गोथिक ओके शैली से बनी है। कौन सी शैली से बनी है? विक्टोरियन गोथिक शैली से बनी हुई है। ओके फ्रेंड, तो इसका आप इसके जो है वास्तुकार का नाम ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कौन है वास्तुकार? छत्रपति शिवाजी महाराज टेम्पल के वास्तुकार जो है फ्रेंड्स के W स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मध्यकालीन इतालवी मॉडल पर आधारित है और विक्टोरिया गोथिक डिजाइन के एनल का निर्माण कार्य 1878 में शुरू किया गया था, जो कि 10 वर्षों में तैयार हुआ था। इसमें सिर्फ आपको 2 ही चीज़ याद रखनी है। एक तो इसके वास्तुकार, जो कि वास्तुकार कौन है? W स्टीवंस द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और कब इसका निर्माण हुआ था? बहुत ही IMP 1878 ईस्वी में शुरू किया गया था और 10 वर्षों में ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराज जो का है विक्टोरिया टर्मिनस बनकर तैयार होगा। तो कितना वर्ष लगे थे? इसमें 10 साल लगे हुए थे। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, जो कि 2016 में इसको ऐड किया गया था। तो 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के एक मठ और शैक्षणिक संस्थापन के अवशेष। ओके, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। काफ़ी IMP है। कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, जो कि इसको 2016 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को 1986 में ऐड किया गया था। तो इसका निर्माण अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। ओके, कब करवाया गया था? 16वीं शताब्दी में करवाया गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। और किसके द्वारा? अकबर के द्वारा हुआ था। इसमें भारत के सबसे बड़े मस्जिद में से एक जामा मस्जिद ओके सहित कई अन्य स्मारक भी शामिल हैं फतेहपुर सीकरी में। इसमें IMP आपको ये रखना है कि फतेहपुर सीकरी के अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और इसको फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर 1987 से और 2004 में से जो ऐड किया हुआ था। ओके फ्रेंड, तो इसके बारे में बात करते हैं। चोल साम्राज्य के राजा द्वारा निर्मित ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य ढलाई में चोलों की सटीकता तथा पूर्णता को प्रकट करते हैं। बहुत ही IMP है। चोल मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चोल साम्राज्य द्वारा ये कब निर्मित हुआ था और ये क्यों फेमस है? ये मंदिर जो वास्तुकला, मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। 2 ही चीज़ याद रखने से, वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 मंदिरों का समूह है। ओके, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। ओके फ्रेंड्स, और गंगई कोंड चोलिसवरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है। ओके, कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर है। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगई कोंड चोलिसवरम के मंदिर और राजा राज द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर। कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर के विमान क्रमशः 53 और 24 मीटर ऊंचे हैं। इनकी ऊंचाई पूछ ली जा सकती है फ्रेंड। तो इनकी जो ऊंचाई 53 मीटर और 24 मीटर है। ओके, नेक्स्ट है हम्पी के स्मारकों के समूह, जो कि कब ऐड हुए थे? 1986 में ऐड हुए। चलिए हम्पी के बारे में कुछ बात करते हैं। यह स्थल विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। ओके, और विजयनगर के शासक द्वारा हम्पी के मंदिर को महल को 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। ओके फ्रेंड, जिसमें रामायण और महाभारत विषय जो शामिल किए गए हैं हम्पी के मंदिरों में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें से आपको विजयनगर की ये अंतिम राजधानी थी। कब बना था ये? 14वीं और 16वीं शताब्दी में इनके मध्य का निर्माण हुआ था हम्पी के स्मारकों का। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में स्मारक समूह। तो महाबलीपुरम में जो भी समूह है उनको 1984 में ऐड किया गया था। कौन है? पल्लव राजा द्वारा स्मारकों के समूह की स्थापना बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पट्टदकल समूह के स्मारक। कहाँ पर? पट्टदकल समूह के स्मारक। ओके, ये कहाँ पर? कर्नाटक में, जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में के दौरान बदायूं के चालुक्य राजवंश द्वारा बनाए गए थे। और ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? बेसर शैली के लिए प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड, किस शैली के लिए? बेसर शैली के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ निर्मित 10 प्रमुख मंदिर में 9 शिव मंदिर तथा 1 जैन मंदिर भी शामिल है। ओके,
विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है? किसका? विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो कि पट्टदकल के समूह में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है राजस्थान के पर्वतीय किले, जो कि राजस्थान के पर्वतीय किले 2013 में जो है इनको ऐड किए गए थे, राजस्थान के पर्वतीय किले, जिनमें कौन कौन से किले? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर और जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़ में स्थित। ओके, झालावाड़ में स्थित 6 राजसी किले स्थित हैं। ओके, कितने? 6 राजसी किले स्थित हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, जो कि इसके कब हुआ शामिल हुआ था? 2017 में शामिल हुआ था। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्व तट अहमदाबाद शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी में कराई गई थी। यह शहर सदियों तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में था। बहुत ही IMP है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अहमदाबाद के बारे में। तो अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के तट पर। ओके, अहमदाबाद की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बनता है कि साबरमती अहमदाबाद किस नदी के किनारे? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है। और अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने की थी। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो है 1993 में ऐड हुआ था। तो वर्ष 1570 में निर्मित इस मकबरे लंबे समय संस्कृत महत्व है। तो पहला इस जो उदयन मकबरा था इसका जो है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला उदयन मकबरा था। IMP से क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी हुमायूं की मकबरा का मतलब कब निर्मित हुआ था? 1570 में निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? 1570 में निर्मित हुआ था। और जो कि पहला उदयन मकबरा था। हुमायूं का मकबरा कैसा मकबरा था? उदयन मकबरा था। नेक्स्ट है जयपुर शहर राजस्थान। तो जयपुर शहर राजस्थान जो कि 2019 में ऐड हुआ था। तो जयपुर नगर ओके चार दीवारी वाला नगर, क्यों चार दीवारी वाला नगर है कि इसकी स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। जयपुर शहर की स्थापना जयपुर को वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्यवस्थित स्टूडियो योजना के अनुसार बसाया गया था। इसमें IMP की है कि जयपुर शहर में राजस्थान की किसने की थी? 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की जो है स्थापना की हुई थी। ओके फ्रेंड, कब की थी? 1727 में सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है खजुराहो समूह का स्मारक। तो खजुराहो बहुत ही IMP है, जो कि 1986 में इसको ऐड किया हुआ था। तो चंदेल राजा द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किसने बनवाए थे? तो चंदेल राजा द्वारा बनवाए गए थे। तो कब बनवाए थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 10 से 11वीं शताब्दी में बनवाए गए। तो क्यों फेमस थे? तो स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए फेमस है। ओके फ्रेंड, तो ये किस शैली के अनुसार बनाया गया? तो ये भी बहुत काफ़ी IMP क्वेश्चन है। तो ये नागर शैली में बने हैं और इन मंदिरों में अब केवल 20 ही रहेगा। इन मंदिरों की संख्या कितनी बची है? 20 बची हुई है। और जिनमें कंदरिय महादेव मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ओके, यह मंदिर 2 धर्मों जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। काफ़ी IMP है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपके इसमें बन जाएंगे। कंदरिय महादेव मंदिर बहुत ही फेमस है। ओके, और किस शैली के लिए फेमस है पूछा जाएगा? तो नागर शैली के लिए फेमस है। और किस कला के लिए जाना जाता है? खजुराहो का मंदिर स्थापत्य कला मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। और ये मंदिर कब इनका निर्माण कब हुआ था? तो चंदेल राजा द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था। वो किस धर्म के लिए फेमस है? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए से फेमस है या उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया, जो कि 2002 में इसकी जो है मतलब इनको ऐड किया गया था। इस मंदिर के उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। महाबोधि मंदिर के बारे में। इस परिसर में पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? सम्राट अशोक द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 3वीं शताब्दी में हुआ था। ओके फ्रेंड, यह प्राचीन बौद्ध मंदिर में से एक है जो पूरी तरह ईंटों से बना हुआ है। ओके, और ये 4 पवित्र स्थलों में से एक है। बुद्ध भगवान के जीवन के से संबंधित कहते हैं 4 पवित्र स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है भारत के पर्वतीय रेलवे। ओके, तो भारत की जो पर्वतीय रेलवे हैं उनमें से भारत के पर्वतीय रेलवे में 3 रेलवे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से रेल हैं? एक है दार्जिलिंग पर्वतीय रेल, जो कि इसे 1981 में शुरू किया गया था, दार्जिलिंग पर्वतीय रेल को। दूसरी है नीलगिरी पर्वतीय रेल। यह लाइन 1891 में शुरू हुई थी। ओके, और ये 1908 तक पूरी हुई थी। और तमिलनाडु में 40 किलोमीटर लंबी
मीटर गेज सिंगल ट्रैक रेलवे है। ओके, तो नेक्स्ट कालका शिमला रेलवे जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है तीनों के तीनों मतलब तीनों बहुत ही IMP हैं। इन तीनों के मतलब इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है कुतुब मीनार के बारे में बात की। कुतुब मीनार स्मारक जो 1913 में जो कि ऐड किया गया था, तो बहुत ही IMP है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में प्रारंभ जो कि हुआ था और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन बनते हैं कि इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था, कंप्लीटेड, तो इल्तुतमिश है। और इसकी शुरुआत जो की हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसकी ऊंचाई कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ लेता है, तो इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर और आधार पर का इसका व्यास है 14.32 मीटर और 2.75 मीटर है। ओके, यह यहाँ से प्राप्त स्मारकों में प्रमुख स्थल अली दरवाज़ा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लोह स्तंभ और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद आदि हैं। ओके फ्रेंड्स, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही काफ़ी IMP हैं। नेक्स्ट है रानी की वाव। रानी की बावड़ी जो है जो कि पाटन में जो कि 2014 में इसको ऐड किया गया था। तो रानी की बावड़ी के बारे में बात करते हैं। तो इस बावड़ी का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने वर्ष 1050 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे करवाया गया था। ओके, तो इसमें से एक ही मतलब IMP है कि इसको किस नदी किनारे है बावड़ी, तो सरस्वती नदी के किनारे कराया गया था। तो कब, 1050 ईस्वी में। ओके, तो किसकी पत्नी द्वारा कराया गया था, उदयमती ने करवाया था। ओके, और किस लिए फेमस है रानी की बावड़ी स्थापत शैली के लिए और फेमस है। ओके, मारू गुर्जर स्थापत शैली के लिए इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है लाल किला परिसर, दिल्ली में है। जो कि लाल किला के बात करें तो लाल किला जो कि 2007 में इसमें शामिल हुआ था, ये भी बहुत ही IMP टॉपिक है। तो लाल किला जो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में करवाया गया था। इसका नाम जो यह भी जो लाल बलुआ पत्थर का विशाल दीवारों के नाम पर रखा गया। ओके, क्योंकि इसका निर्माण भी लाल बलुआ पत्थर से हुआ, इसलिए इसका नाम भी बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों के नाम पर रखा गया है। संपूर्ण लाल किला परिसर में इस्लाम शाह सूरी द्वारा वर्ष 1540 में निर्मित सलीमगढ़ किला भी शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। लाल किला के परिसर जो कि 2007 में इसको IMP इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है भीमबेटका के गुफाएं। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो भीमबेटका के बारे में बात कर लेते हैं। इनको 2003 में इनको ऐड किया गया था। इनकी खोज जो 1975 में विष्णु श्रीधर, ओके, किसने खोज की थी, विष्णु श्रीधर बांकरकर ने की थी। ओके, बांकरकर ने इसकी खोज की थी, विष्णु श्रीधर बांकरकर ने 1975 में भीमबेटका की खोज की थी। और यह स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप, ठीक है, रातापानी वन्यजीव स्थित है। कौन से अभ्यारण्य में, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। यह 700 से अधिक सेल्सराव में से 400 सेल्सराव चित्र द्वारा सज्जित हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि 1984 में ऐड किया गया था, काफ़ी IMP है। तो कोणार्क मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है कोणार्क मंदिर, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। रथ में 24 पहियों का प्रतीकात्मक डिजाइन से सजाया गया है और 7 घोड़े द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड, और जो कि सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इससे क्वेश्चन बन जाए कब सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में हुआ था। और किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट है ताजमहल का जो कि आगरा 1983 में इसको ऐड किया गया था। ताजमहल के बारे में बात करते हैं। ताजमहल जो है आगरा में है, जो कि मुगल